हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की निगरानी और यूजर चार्ज वसूली के लिए सेना का गठन नवंबर 2022 में किया गया था। वैडी सेना के 570 महिलाओं का ग्रुप है जो 57 स्वयं सहायता समूह को लेकर बनाया गया है। हर समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं जो स्वच्छता कार्य, यूजर चार्ज कलेक्शन और जनता को कूड़े के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं। इनके बारे में केंद्र सरकार ने एक पोर्टल पर नगर निगम हल्द्वानी से कुछ सूचनाएं, जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है, जिसमें नगर निगम से ये पूछा जाएगा कि इस सेना को बनाने का मकसद क्या है, अब तक सेना की उपलब्धियां क्या है। भारत सरकार का पोर्टल है जिस पर सूचनाएं अपलोड करने की अपेक्षा की गई है, उस पर हम तैयार कर रहे हैं और हम लगातार बहनी सेना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं ताकि यह योजना जितनी लंबे समय तक सस्टेन रहेगी उतना ही हमारा जो स्वच्छता का स्तर है और स्वच्छता पर जागरूकता का जो स्तर है हमारा निरंतर बढ़ता है। 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, मगर केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। इन्हें साफ करने का काम जारी है। पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर 15 फीट से ज्यादा बड़े ग्लेशियर बने हैं। इन ग्लेशियर्स को काट करके धाम का रास्ता तैयार किया जाएगा, मगर अभी भी केदारनाथ धाम में मौसम खराब है, यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। बाईस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर इस बार सरकार ने यात्रा के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू की है। उत्तरकाशी के व्यापारियों का कहना है कि पंजीकरण व्यवस्था लागू होने की वजह से इस बार तीर्थयात्रियों का रुझान कम है, मगर व्यापारियों का ये भी कहना है कि अभी तक होटल में सिर्फ 30% बुकिंग ही फुल हो पाई हैं, जबकि 70% होटल्स की बुकिंग खाली है। सरकार के द्वारा जो एक काला कानून थोप लिया गया है इस चारधाम यात्रा के ऊपर, और उस चारधाम यात्रा का हर्ष क्या हो गया कि जिस सूचना विभाग के कैलेंडर पर जो उत्तराखंड का एक जो है जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में ये दोनों धाम उड़ा रखे हैं। सारे धाम में जो 100% से ऊपर जिसमें बुकिंग होती थी, आज वो 50% से नीचे जा रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हमारी उत्तराखंड सरकार है। प्रशासन की जो एक सिस्टम होता है वो आपको नहीं करना था, तो आपने यात्रियों को क्यों रोक दिया है। उसके बाद आपने जिस तरह से पर्यटन को प्रचार प्रसार करने के लिए आपने जो एक से एक जो आप कार्य करते हैं, उसमें कहीं पर भी चार धाम को आपने आगे नहीं बढ़ाया। ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर के बारे में जानते हैं, इस यात्रा के बारे में जानते हैं, लेकिन कैलाश की तरह ही भगवान शंकर का एक और स्थान है जिसकी मान्यता बेहद खास है। यह स्थान है आदि कैलाश, जिसकी यात्रा इस बार 4 मई से शुरू होने जा रही है। आदि कैलाश, जिसे हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की तरह ही माना जाता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते हैं, वो आदि कैलाश की यात्रा कर पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए इसे भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं। जिस तरह से कैलाश पर्वत की परछाई मानसरोवर झील में दिखती है, ठीक वैसे ही आदि कैलाश पर्वत की परछाई पार्वती कुंड में नजर आती है। मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ जब माता पार्वती को ब्याहने जा रहे थे, तो उन्होंने इसी स्थान पर अपना पड़ाव डाला था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा को सबसे पवित्र माना जाता है, मगर कैलाश चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है। उत्तराखंड सीमा पर लिपुलेख दर्रे के रास्ते फिलहाल कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2 साल से बंद है। ऐसे में तीर्थयात्री आदि कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। 4 मई से आदि कैलाश की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए नैनीताल में प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पहला ग्रुप जो है हमारा 4 मई को जाएगा और 8 दिन की यात्रा रहेगी। देखिए, हमारी पहचान जो विश्व भर में और देश भर में है वो इस आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा से मानी जाती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। 4 मई से 7 जुलाई तक आदि कैलाश यात्रा का पहला दल यात्रा करेगा, जबकि दूसरे चरण की यात्रा के लिए 5 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का शेड्यूल जारी किया गया है। इस बार आदि कैलाश यात्रा पर 34 दल शामिल होंगे। आदि कैलाश यात्रा काठगोदाम से कैंचीधाम, जागेश्वर और भीमताल होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचेगी, जहां से धारचूला, गुंजी और ओम पर्वत से होते हुए यात्री आदि कैलाश तक पहुंचेंगे। इस दौरान श्रद्धालु तवा घाट से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक वाहनों से जा सकेंगे।
बीआरओ ने इस क्षेत्र में 130 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण किया है, जिससे आने वाले समय में आदि कैलाश के दर्शन और आसान होंगे। एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।